हेलो जी एंड वेलकम यू ऑल टू एडुलिवा। तो आज की क्लास में आपको एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 बताऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्या रहा है कि एंगल ए और एंगल बी दो एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट एंगल्स मतलब 0 और 90 डिग्री के बीच वाला एंगल, और कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है। तो देखिए क्वेश्चन में कहीं भी नहीं कहा है कि एंगल ए और एंगल बी एक ही ट्रायंगल का एंगल है या दो अलग अलग ट्रायंगल का एंगल है। तो इस वजह से दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है और दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किए जा सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा। पहले ये वाला केस देखते हैं जब एंगल ए और एंगल बी दो अलग अलग ट्रायंगल का एंगल हो। तो देखिए मैंने दो राइट, डेफिनेटली देखिए हमें राइट ट्रायंगल में ही बात करना होगा क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री जो होता है वो राइट ट्रायंगल में ही अप्लाई करते हैं। तो इसी वजह से मैंने दो राइट ट्रायंगल लिए हैं जिसमें एक में एंगल ए है और दूसरे में एंगल बी है। तो हमने दो राइट ट्रायंगल ए सी डी और बी पी क्यू कंसिडर किया है, जिसमें ए सी डी में एंगल सी 90 डिग्री है, बी पी क्यू में एंगल पी 90 डिग्री है। ठीक है, हमें ये दे रखा है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर होगा। ये क्वेश्चन थ्योरम की तरह है तो यहाँ कंस्ट्रक्शन तो कुछ होगा नहीं, तो प्रूफ में बढ़ते हैं। आइए तो देखिए हमें जो दे रखा होता है उसी से ना आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, कॉस ए इजकल टू कॉस बी। तो इस ट्रायंगल में कॉस ए निकालते हैं, इसमें कॉस बी निकालेंगे, फिर दोनों बराबर है तो उसको बराबर करेंगे, फिर देखते हैं उनसे क्या मिलता है। तो इन ट्रायंगल ए सी डी बढ़ते हैं प्रूफ में। इन ट्रायंगल ए सी डी हम कॉस ए निकालेंगे। तो कॉस ए होता क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो जब मैं इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये बेस होगा और हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के सामने वाला ही होता है। तो कॉस ए इज इक्वल टू हो गया ए सी बाय ए डी। ठीक है, और उसी तरीके से बी पी क्यू ट्रायंगल में भी हम कॉस बी निकालेंगे। इन ट्रायंगल बी पी कॉस बी, कॉस थीटा तो बेस बाय हाइपोटेनस ही होता है, तो इसमें बेस हो जाएगा बी पी और हाइपोटेनस तो बी क्यू ही होगा। तो बी पी बाय बी क्यू हो गया। अब देखिए कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दे रखा है तो यही लिखते हैं एज कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी गिवन है, और कॉस ए का वैल्यू हमने निकाला है और कॉस बी का भी निकाला, तो दोनों का मान यहाँ पर रखेंगे। तो इसीलिए ए सी बाय ए डी जो कॉस ए का वैल्यू है और कॉस बी का वैल्यू है बी पी बाय बी क्यू, ये दोनों को बराबर किया जाएगा, ये दोनों बराबर होगा। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए सी इंटू बी क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू ए डी इंटू बी पी। अब देखो ए सी को रहते हैं यहाँ पर रखते हैं और ये बी पी को उठा के इधर लाते हैं, इस बी पी को इधर डिवाइड में हो जाएगा, और ए डी को इस तरफ ऐसे ही छोड़ते हैं और ये बी क्यू को उठा के इधर ले जाते हैं, तो ए डी बाई बी क्यू हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ है, ए सी बाय बी पी इज इक्वल टू ए डी बाई बी क्यू, ए डी बाई बी क्यू ये मिला, ये बराबर है तो किसी के तो बराबर होगा, तो मान लेते हैं कि के बराबर है। ये सामने लेट किया है और इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो ध्यान से, जब हमें दो साइड ट्रायंगल ए सी डी और बी पी क्यू में दो साइड्स का रेशियो सेम मिला, अगर तीसरा का भी इस यही रेशियो मिल जाए तो एस 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 सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, और इस वजह से जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएगा, तो एंगल ए एंगल बी के बराबर प्रूफ हो जाएगा। मतलब अब हमारा टारगेट है कि इस ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल में एस 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 सिमिलरिटी अप्लाई करूँ, तो उसके लिए मुझे सी डी बाय पी क्यू भी निकालना पड़ेगा और उसको भी के बराबर कोशिश करेंगे कि हो। तो इसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए सी डी चाहिए, तो सी डी कैसे निकालने का एक ही रास्ता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो अब फिर से इस ट्रायंगल ए सी डी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए सी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा, सी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं सी डी निकालना, मुझे सी डी निकालूंगा तो क्या होगा, बराबर ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, इस पर स्क्वायर है तो उसको हटाएंगे तो इधर रूट पड़ेगा। तो सी डी का वैल्यू मिल गया हमें अंडर रूट ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। सिमिलरली हम ट्रायंगल बी पी क्यू में भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम
क्या मिलेगा देखो, जैसे सी डी इजकल टू अंडर रूट ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, इस तरह से यहाँ मिलेगा पी क्यू इजकल टू अंडर रूट बी क्यू स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर, पी क्यू इज अंडर रूट बी क्यू स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर। अब मुझे सी डी बाई पी क्यू ही तो निकालना है, तो निकालते हैं सी डी बाई पी क्यू। सी डी बाय पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ए डी स्क्वायर, ये रहा सी डी का वैल्यू, अंडर रूट ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बाय अंडर रूट बी क्यू स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ए सी बाय बी पी इज इक्वल टू के है, तो यहाँ से अगर मैं ए सी का वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, ये ए सी बाई बी पी इक्वल टू के, तो ए सी बराबर ये बी पी उधर के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली ए डी बाई बी क्यू बराबर के है, तो ए डी निकालूंगा तो क्या होगा, के इंटू बी क्यू। तो ए सी और ए डी की जगह पे हम वो वैल्यू रखेंगे, तो सी डी बाय पी क्यू इजकल टू अंडर रूट ए डी के इंटू बी क्यू। देख लो यहाँ से ए डी बाय बी क्यू इजकल टू के दे रखा है, तो यहाँ से ए डी निकालोगे तो क्या मिलेगा, के इंटू बी क्यू। तो के इंटू बी क्यू, ये रहा ए डी, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस फिर यहाँ से ए सी बराबर के इंटू बी पी, के इंटू बी पी का स्क्वायर। अब बाय नीचे जैसा वैसा रहने दो, बी क्यू स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर। अब देखो इस दोनों पर स्क्वायर जाएगा, तो अंडर रूट के स्क्वायर इंटू बी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू बी पी स्क्वायर बाय अंडर रूट बी क्यू स्क्वायर माइनस, नीचे कुछ करना ही नहीं, छेड़ छाड़ बिल्कुल जैसा वैसा रहने दो। अब देखो के स्क्वायर कॉमन होगा, तो अंडर रूट के स्क्वायर कॉमन लिए, बचा बी क्यू स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर बाय अंडर रूट बी क्यू स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर। तो स्क्वायर है ये बाहर हो जाएगा, तो के बाहर हुआ, बचा क्या, अंडर रूट बी क्यू स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर बाय अंडर रूट बी क्यू स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर। सेम चीज़ है, कैंसिल हो गया, क्या मिला, के। सी डी बाय पी क्यू बराबर हमें के मिला, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन सेकेंड। और फर्स्ट और सेकेंड को देखो, फर्स्ट में ये के बराबर है, ए सी बाई बी पी बराबर ए डी बाई बी क्यू बराबर के है, और इसको देखो सी डी बाई पी क्यू बराबर भी के है। तो क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा, ए सी बाय बी पी इज इक्वल टू ए डी बाय बी क्यू इज इक्वल टू सी डी बाय पी क्यू। अब देखो ये ए सी डी और बी पी क्यू ट्रेंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो गया, तो हेंस बाय एस 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 सिमिलैरिटी। एस 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 सिमिलैरिटी ये कहता है ना कि यदि दो ट्रेंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है तो वो दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो जाता है। एस 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 सिमिलैरिटी, ट्रेंगल ए सी डी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल बी पी क्यू के, और सिमिलर ट्रेंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, तो ए की करस्पॉन्डिंग बी है, तो इसीलिए एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर हो जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके अल्टरनेट मेथड की ओर। क्या होगा जब एंगल ए और एंगल बी एक ही राइट ट्रेंगल का एंगल हो। जैसा कि आपको दिख रहा है, हमने एक ही ट्रेंगल लिया है, राइट ट्रेंगल ए सी बी, जिसमें एंगल ए और एंगल बी दोनों एक ही ट्रेंगल में है। आप सोच सकते हैं कि बी यहाँ पर क्यों नहीं लिया, 90 डिग्री पर क्यों नहीं लिए, तो एंगल ए और एंगल बी को एक्यूट एंगल बोला गया है, तो 90 डिग्री से छोटा ही होना चाहिए, तो इसीलिए बी यहाँ नहीं हो सकता, तो एंगल ए और एंगल बी हो गया। अब हमने कंसिडर किया है कि लेट इन राइट ट्रेंगल ए सी बी, एक राइट ट्रेंगल ए सी बी है जिसमें कॉस ए इक्वल टू कॉस बी गिवन है। प्रूफ क्या करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, तो फिर वही जो इन्फॉर्मेशन है उससे आगे बढ़ेंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा ये रिजल्ट। तो कॉस ए निकालेंगे इस राइट ट्रेंगल ए सी बी में, तो प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रेंगल ए सी बी कॉस ए। वैसे आप जानते हो कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा ई। जब मैं इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये बेस होगा, ये वाला जो एंगल सटा हुआ साइड है, तो ए सी हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के सामने वाला तो ए बी होगा हाइपोटेनस, तो ए सी बाय ए बी हो गया। एंड कॉस बी भी निकालेंगे, कॉस बी इजिकल टू, वो भी तो बेस बाय हाइपोटेनस ही होगा, कॉस का जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से। लेकिन इस एंगल के बारे में बात करोगे ना तो ये बी सी हो जाएगा बेस, क्योंकि एंगल से सटा हुआ साइड बेस होता है, तो बी सी, और हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के सामने वाला, तो वो तो नहीं बदलने वाला, तो बी सी बाय ए बी। अब देखो
कॉस ए इजकल टू कॉस बी दे रखा है, तो फिर से वही बात, एज कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये तो गिवन है, तो फिर से कॉस ए और कॉस बी का वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो कॉस ए है ए सी बाय ए बी और कॉस बी है बी सी बाय ए बी। देख लो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, नीचे है, और इससे हमें मिल जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी इज इक्वल टू बी सी, देखो क्या मिला, इन ट्रेंगल ए सी बी ए सी इज इक्वल टू बी सी मिला, यानी इस ट्रेंगल का दो साइड बराबर है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रेंगल हो गया। और तुम जानते हो कि यदि एक ट्रेंगल का दो साइड बराबर हो तो उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, एंगल ए एंगल बी दोनों बराबर हो जाए, क्योंकि ए सी के सामने में एंगल बी है और बी सी के सामने में एंगल ए है, और ये ए सी और बी सी बराबर है, इस वजह से एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। रीजन क्या होता है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रेंगल, यही रीजन है जिसकी वजह से ये एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हुआ, और यही हमें प्रूफ करना था ना, हेंस प्रूव्ड। देखो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। आगे जब भी ये सिर्फ कॉस ए इक्वल टू कॉस बी के लिए ही सही नहीं है, ये साइन ए इक्वल टू साइन बी होगा तब भी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा, टेन इक्वल टू टेन बी है तब भी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो हो, तो यदि उसका वैल्यू बराबर है तो उसके अंदर का एंगल बराबर होगा। ठीक है, तो आगे चल के इसको हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, कहीं पर यदि टेन इक्वल टू टेन बी है तो हम वहाँ से टेन एक तरह से हटा दिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, उसका प्रूफ ये है। तो ठीक है, आपको समझ में आया? यदि समझ में आया तो कमेंट करके बताओ कि हाँ समझ में आया। कुछ भी पूछना है तो पूछो। फाइनली वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।